हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड थर्ड मैन शो। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बहराम काजी। बहराम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान सर्किट बोर्ड इस वक्त बना हुआ है, और इस सब में जो सब कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बहराम, आप इन सब सिचुएशन पे ओवरऑल क्या आपका पॉइंट? देखें, ये शायद मैं बात कई डिफरेंट पॉडकास्ट पे कर चुका हूं कि जो रूट कॉज है ना इस सारे मसले का, वो ये है कि पीसीबी के जो पेट्रन इन चीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और आपने देखा ही है, या जो भी ये देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स को, उनको पता है कि बहुत वॉलेटिलिटी है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट एंड लीडरशिप एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो होता ही है कि जब कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो अपने फिर बंदे लगाते हैं और टॉप डाउन आपका पूरा चेंज आता है। इससे पैदा होती है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी। और इस वॉलेटिलिटी का फिर रिजल्ट जो है हमें कुछ जो उसके असरात हैं टीम पे भी पड़ते हुए नजर आते हैं। तो आप खुद ही देख लें कि जो ये म्यूजिकल चेयरमैन वाली गेम चली है, आप रमीज राजा से शुरू हुए हैं, उसके बाद वो भी बल्कि इसी तरह आए थे। देखा जाए तो इमरान खान की अपॉइंटमेंट ही थे ना वो। अब ये शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद मत आए, बट बेसिकली व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो तो पूरे क्रिकेट के सिस्टम से गुजर चुके थे। उनको ये चीज़ बदल देनी चाहिए थी कि पेट्रन इन चीफ आपका प्राइम मिनिस्टर ना हो, अपनी चीज़ें कर कर ये चीज़ कर देते, बदल देते। बट एनी वे, आफ्टर रमीज वी सॉ नजम सेठी कम बैक। सारी वो अपनी टीम लाए, मैनेजमेंट पूरी अपनी लाए, कोचिंग स्टाफ, एवरीथिंग अलिफ से लेकर ये तक अपने बंदे लाए। एंड देन व्हेन सेठी गॉट आउस्टेड एंड जका केम, तो फिर से एक बार फिर से इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई, वही वॉलेटिलिटी देखने को नजर आई। जका अशरफ के दौर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो कि नुकसानदेह थी पाकिस्तान क्रिकेट को। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर दो कोई मुझे ऐसी चेयरमैनशिप्स याद है अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान क्रिकेट को, वो एक जका अशरफ का टेन्योर है और एक एजाज बट का टेन्योर है जब स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। और अब उसी तरह आप देख लें, जका हैज रिजाइंड एंड मोहसिन नकवी को लगा दिया गया इंटरिम चीफ या वट एवर, हेड ऑफ कमिटी, मैनेजमेंट कमिटी। आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाट दैट रोल इज, बट पॉइंट इज कि ये भी इंटरिम है। वी मे डिसएग्री विद इट एंड आई डू वेहेमेंटली डिसएग्री विद द अपॉइंटमेंट, बट इलेक्शंस करीब है और जो इलेक्शंस का नतीजा होगा उसके बाद फिर से कुछ चेंजेस आ जाएंगी। तो ये वॉलेटिलिटी खत्म करनी है, दैट्स वेयर द इशू लाइज। और पाकिस्तान क्रिकेट इससे सफर करती आ रही है, कर रही है, और लग तो यही रहा है जैसे करती रहेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पिछले एक साल पे लेके जाएं, उससे पहले अगर हम 2019 से लेके जाते हैं, एहसान मानी आए थे पाकिस्तान सिस्टम में। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोचिंग स्टाफ चेंज किया गया, उसमें हम्म। मिसबाउल हक जो कि इनएक्सपीरियंस थे उस वक्त, उनको हमने डुअल रोल ऑफर किए थे, चीफ सेलेक्टर हम्म। भी थे, हेड कोच भी थे। फिर उस वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद या इसी सिलसिले पे जब उनका टेन्योर एंड हुआ, फिर रमीज राजा को अपॉइंट किया गया हमारे पैटर्न चीफ की तरफ से। फिर उसके बाद एक साल बाद जो हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, वोट ऑफ नॉन अच्छा, एक चीज कॉन्फिडेंस इस हुआ। पे, एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा। आपने मिसबाउल हक की मिसाल दी, तो देखें, अगर तो आप पे कोई फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनके पास कोचिंग बैजेस नहीं है, आप मेंटोर की रोल में उनको ले आएं। कोचिंग इज अ सेपरेट जॉब ऑल टुगेदर, उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, पहले मिसबा आपने कहा जिस तरह डुअल रोल में लेकर आए, वो भी गलत था। अगर आपके हेड कोच या आपके चीफ सिलेक्टर हो तो ट्रेनिंग में भी इनसिक्योर होंगे लड़के कि हम अगर यहाँ पे इनको अच्छे ना लग रहे हो तो ये हमें टीम से निकाल देंगे। सो दैट इज नॉट द सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट that fosters or nurtures players, right? In the way that you want them to be nurtured. And similarly, Mohammad Hafiz was the director. फिर उन्होंने अपने आप को हेड कोच भी लगा दिया, कोचिंग बैजेस थे नहीं। सो पाकिस्तान में एक ये चीज पीसीबी को रियलाइज करनी है कि जो कोच की नौकरी है वो एक स्पेशलाइज्ड नौकरी है। उसका ओवरलैप एज सच नहीं है वेदर नॉट आपने क्रिकेट खेली हुई है कि नहीं खेली हुई। आपने खेली हो सकती है और नहीं भी खेली हो सकती। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी रेज्यूमे के अंदर वो बैजेस होने चाहिए। यासिर अराफात इज समवन जिन्होंने जाकर बैजेस लिए हैं। सो व्हेन ही केम इनटू द फोल्ड, आई वाज फाइन विद दैट। बट जब लोग कोचिंग बैजेस के बगैर आते हैं, वो भले मिसबा उल हक क्यों ना हो, क्योंकि उनकी बड़ी सर्विस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ठीक है। मिसबा उल हक ने बड़े डार्क वक्त से निकाला था पाकिस्तान क्रिकेट को जब वो कप्तान बने थे स्पॉट फिक्सिंग के बाद। अगर पाकिस्तान की इज्जत किसी ने वापस कमाई है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो मिसबा उल हक ने कमाई है और इसके लिए उनको बहुत क्रेडिट जाता है। बट देन अगेन, इज ही क्वालिफाइड कोच? नो। एंड शुड योर कोच ऑल्सो बी योर सिलेक्टर?
I think that there's more, or there are more cons in that as opposed to pros. So there's a lot of messed up things over here जो कि हम आए दिन नजरअंदाज कर देते हैं, and it's a recurring problem. अगर आपकी टीम बीच में अच्छी थी तो इसमें as such सेटअप की वजह से कोई बेहतराई कह रहा हूं मैं, बेहतरी नहीं आई, मगर ये प्लेयर्स का अपना एक कमाल आप कह सकते हो कि जो यूनिट बनी थी उसमें विद इन द टीम आपके लीडर्स खड़े हुए और roles define हुए certain, and you had some outstanding talents in there which got you to a point where everyone started to dream कि maybe this team can get us a trophy or two. They might still, ठीक है, टैलेंट अभी भी है, मगर उनको बेशक। वो एनवायरनमेंट ही नहीं दी जाती, प्रोफेशनल किस्म की एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो सही तरह अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर सके और अपनी गेम को अपस्किल भी कर सके और ग्रो भी कर सके, एंड दैट्स रियली रियली ट्रैजिक, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स मिली थी आपको। एग्जैक्टली exactly ऐसे ही है, क्योंकि अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने 2019 से किया था, फिर उसके बाद जब रमीज राजा का आया, फिर उसके बाद नजम सेठी आए, फिर उसके बाद जका अशरफ आए। लेकिन हमें इन दो चीज़ों में एक डिफरेंस है कि जब हमने देखा कि एहसान मानी और रमीज राजा आए, उन्होंने इतनी चेंजेस नहीं की कि टीम इफेक्ट हो। लेकिन जब हमने पिछले एक साल से देखा, जब नजम सेठी आए, तब हमने बहुत सी चेंजेस ऐसी की जिसकी वजह से हमारी टीम डिस्टर्ब हुई, हमारा टीम सिस्टम डिस्टर्ब हुआ पूरा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं नमीज राजा की, तब उन्होंने इतनी वर्ल्ड कप हमारी टीम जानी थी, इतनी चेंजेस उस तरह से नहीं थी हुई। कोचेस ने रिजाइन कर लिया था या रिजाइन लिया गया था उनसे, लेकिन उसके बाद जो भी आया कैप्टन को बैक किया गया था। लेकिन जब पिछले एक साल से हम बात करते हैं, जब नजम सेठी का आया था, तो हर सीरीज के बाद ये बयान आ जाता था कि हम कैप्टन को असेस करेंगे। तो उस वक्त उस तरह से टीम को बैक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हमारी, अगर हम टीम परफॉर्मेंस की बात करें, वहां से हमारी टीम परफॉर्मेंस कम होना शुरू हुई थी। क्योंकि अगर हम पिछले हर सीरीज की बात करते हैं, आफ्टर मेरी रमीज राजा, हम न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाली सीरीज ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा पीएसएल आता है, फिर उसके बाद हमारी जो सीरीज होती है उसमें प्रॉपर नई टीम जाती है, फिर उसके बाद सीरीज होती है उसमें भी न्यू टीम होती है, फिर उसके बाद जका अशरफ का टेन्योर आ जाता है, फिर उसमें चेंजेस होती हैं, फिर वर्ल्ड कप आता है, फिर वर्ल्ड कप में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मसले होते हैं और भी मसाइल होते हैं, फिर उसके बाद फिर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। और जिस तरह से पीछे से मैनेज हेड्स जिस तरह मैसेजेस देते हैं, इनसिक्योरिटीज पैदा करते हैं प्लेयर्स में, उसने हमारी टीम को तोड़ के रख दिया, मैं एक तरह से अगर मैं कहूँ तो उस पे आप क्या कहें? देखें, इसमें कई बातें ज़हन में रखने वाली ये हैं कि देखें, रमीज राजा ने भी आकर मैनेजमेंट तो बदली थी ना, तो यस। वो तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब नए बंदे आते हैं तो वो पूरी की पूरी चीज उखाड़ कर नई चीज ले आते हैं उसमें। देखें, व्हेन रमीज केम इन, देयर वर सम पॉजिटिव चेंजेस, वो रिजल्ट्स आए आपके उस मैनेजमेंट के साथ, ऐसी बात नहीं है। तो मैनेजमेंट जो नजम सेठी ने चेंज की उससे मुझे इतने इख्तलाफात नहीं थे। ठीक है, वो आप कह सकते हो पाँव पड़ गए मिकी आर्थर के, कुछ हो जाए, मिकी आर्थर आपके कोच बन जाए। मिकी आर्थर स्मार्ट थे यहाँ पे, ही वाज इनफैक्ट जीनियस कि ही डिड नॉट लेट गो ऑफ द डार्बिशर रोल, क्योंकि उनको आइडिया हो चुका था पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पहले भी काम करके कि सब कुछ यहाँ पे रातों रात बदल सकता है, जो कि एंड में हुआ। और फिर आपके पास मिकी आर्थर और ग्रैंट ब्रैडबर्न और ये सब लोग, दे वर ऑन योर पे रोल, और आप उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर गए और वो एनसीए में काम कर रहे थे। दैट इज समथिंग दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड टू दिस डे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में तो बल्कि पिछली आपने अच्छा किया था ना श्रीलंका के अंदर, तो फिर लेकर जाते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया भी। एंड व्हाई नॉट हैव क्वालिफाइड कोचेस ऑन दैट प्लेन as opposed to someone who does not have any of those qualifications. So these things do matter. और आपने एक और बात की प्लेयर्स को एम्पावर करने वाली, दैट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट रमीज राजा गॉट राइट। ठीक है, वी कैन ऑल क्रिटिसाइज हिम ऑन द पिचेस एंड एवरीथिंग, बट द एम्पावरमेंट ऑफ प्लेयर्स वाज समथिंग ही गॉट फैंटास्टिकली राइट, एंड उसके रिजल्ट्स आपको नजर आने लग गए हुए थे। फिर जब आपने वही वाला शेकअप किया सिस्टम, एंड यू ट्राई टू रेस्ट कंट्रोल और पावर बैक फ्रॉम द प्लेयर्स, जो कि अभी तक चल रहा था सेठी टेन्योर से लेकर जका टेन्योर तक, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू चेंज इन दिस न्यू chairmanship as well. इसके अंदर what you saw was the team started to feel insecure, the captain started to feel underconfident, there was a lot of undue pressure। जहां आपने इतना बैक किया यार, आप मेन वाले साल में तो बैक कर लो सही तरह से कि यार आप ही वर्ल्ड कप में कप्तान रहोगे, आप खेलो, आप फिक्र मत करो, यू ट्राई टू सेट योरसेल्फ अप एज वेल एज यू कैन इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप। बट आप वाली बात है, हर सीरीज में इस तरह की अनसर्टेनिटी आ जाती थी कि अब क्या होगा, इसकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, टीम में किसकी जगह रहेगी किसकी नहीं रहेगी, और बाबर एज कैप्टन रहेगा कि नहीं रहेगा। देखें, हम इमरान खान की बात करते तो हम बड़ी छाती क्या कहते हैं, चला क्या, आई कैंट फाइंड द वर्ड, सीना तान के
ये हम्म। बात कर रहे होते हैं कि इमरान खान ने किसी को नेट्स में देखा और वो टीम में आ गया। यार तो कैप्टन के पास थोड़ी पावर होनी चाहिए ना कि उसको कौन से लड़के चाहिए। आप डिसएग्री कर सकते हो कि यार बाबर की ये चीज गलत थी, इस लड़के को बैक नहीं करना चाहिए था, बट द रोल इन इटसेल्फ शुड हैव दैट पावर। एंड व्हेन वी सॉ दैट द पावर, द एम्पावर्ड कैप्टन बेसिकली जो ओरिजिनली था आपका, उससे पावर छीनी गई, इनसिक्योरिटीज पैदा की गई, और इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी का क्लाउड जो है वो टीम के ऊपर सवार हो गया, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट टीम में देखने में नजर आए। एंड पाकिस्तान में वैसे ही ट्रेडिशनली, यू नो, बिकॉज दे आर अंडरपेड, दे डोंट प्ले द आईपीएल, प्लेयर्स आर जनरली और इनसिक्योर ऑफ देयर स्पॉट्स, क्योंकि उनको होता है यार हमारी एक दो बुरी परफॉर्मेंसेस चले जाए मैं टीम से निकाल देंगे। ये कल्चर तोड़ना है। इस कल्चर को तोड़ने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट पैदा करनी होती है जिसके अंदर प्लेयर्स सिक्योर फील करें एंड दे कैन पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, व्हिच हैज बीन लैकिंग, एंड द रिजल्ट्स आर देयर फॉर यू टू सी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ऑल्सो ये इसमें ये है कि दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है, ये एक वजह है, ये दी वजह नहीं है। प्लेयर्स को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट कीप द प्लेयर्स एट ऑल, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, नॉट द ओनली फैक्टर। बेशक ऐसा ही है। और ये सब अभी भी यही है कि ये नहीं है कि अभी ये खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम अभी बात करते हैं अभी भी ये इनसिक्योरिटी है कि हफीज है नहीं है, चीफ सेलेक्टर है कि नहीं है। चीफ सेलेक्टर अगर हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की भी स्पॉट फिक्स हो गई है, क्योंकि वो उनके साथ एक साल पहले भी काम कर चुके हैं। तो हो सकता है। हो सकता है। तो अब अभी हम क्या देखते हैं पाकिस्तान टीम के फ्यूचर को, क्योंकि जो सब चल रहा है प्लेयर्स के साथ जो हो रहा है, हम एनओसी की बात करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमने रूल बनाया जकाशफ साहब ने कि वर्ल्ड कप में प्लेयर्स उस तरह से हमें अच्छे खेलते हुए नजर नहीं आए, फटीग नजर आए, तो हम एनओसी का रूल बनाएंगे जिसने 2 लीग खेली है वो ना खेले। लेकिन फिर हम उन प्लेयर्स को हम अपनी टीम में भी नहीं रखते, वो प्लेयर ना डोमेस्टिक खेल रहा होता है, और फिर उस प्लेयर को हम एनओसी भी नहीं देते खेलने के लिए। मतलब जो प्लेयर आपके वर्ल्ड कप के प्लान में, मैं मोहम्मद हारिस की बात करूं स्पेसिफिकली, जो हम्म। प्लेयर आपके वर्ल्ड कप के प्लान में है और उसने 6 महीने से उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली, वर्ल्ड कप में भी वो बेंच पे था, रिजर्व में था बल्कि, तो ऐसे प्लेयर्स का आप एनओसी ना देना, ये क्या करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट को? सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये रियलाइज करना पड़ेगा, पीसीबी को, कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, फ्रैंचाइज लीग्स आर रियलिटी, दे हैव ओवरटेकन द वर्ल्ड। एंड अगर आप एक प्लेयर को कम पैसे दे रहे हो और वो जाकर 2-2.5 हफ्तों में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकता है, तो वो तो होगा ना इससे अपील, ठीक है। प्लेयर की गलती नहीं है। क्रिकेटर्स हैव अ वेरी स्मॉल शेल्फ लाइफ, उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स के अंदर अपने पैसे कमाने, फिर आगे उनका भी फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है। तो उनकी जरा उनके जूतों में अपने आप को डालें और उस हिसाब से भी सोचा करें। पीसीबी नीड्स टू बिकम स्मार्टर विद देयर पॉलिसीज। अगर आपके कैटेगरी ए और बी वाले प्लेयर्स हैं, जो आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, लेट्स सपोज, उनके ऊपर अगर आप स्टिपुलेशन लगाते हैं तो आई स्टिल मेक सेंस, बट रीइंबर्स देम आल्सो। और कैटेगरी डी सी वाले जो प्लेयर्स हैं, जैसे आपने मोहम्मद हारिस की सवाल दी, सवाल कह रहा हूँ, आपने मिसाल दी, यू आर वेरी करेक्ट टू पॉइंट आउट दैट ही हैड बिन वार्मिंग द बेंच, ठीक है। उनको जो रेस्ट भी कराया गया उसकी भी समझ नहीं आई कि रेस्ट क्या बेंच वार्मिंग से करा रहे थे उनको, ठीक है। सो आई डोंट नो वेयर दैट डिसीजन केम फ्रॉम वहाब रियाज की तरफ से, बिकॉज इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। और फिर आप ये देखो कि वो आपकी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे थे। या तो वो खेल रहे होते ना तो मैं समझता कि चलो डोमेस्टिक टूर्नामेंट को आप इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो यहाँ पे, तो आई गेट इट, इट मेक सेंस। मगर वो तो बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं इस वक्त। एंड ही इज नॉट द ओनली प्लेयर जो तीसरी लीग खेलने वाले थे। इस चीज पे सबसे ज्यादा मैं ध्यान देना चाहूंगा। हारिस रऊफ अगर आप देखें तो मेजर लीग क्रिकेट खेले, द 100 खेले, और फिर ये बिग बैश खेले। All right, who else is there? Shadab and Azam Khan. They had already played, or already have played 2 leagues, and they are set to play the ILT20. So why the disparity? फिर तो आपको यही लगता है ना बाहर से बैठे हुए कि एक प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है, उसको आप लोग उसके पीछे पड़ गए हो। हारिस है भी इस टाइप का, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगा देता है। They're probably not going to help him, but I like that about him. I like how he is who he is. इस तरह की पर्सनालिटीज आपको मिलती हैं स्पोर्ट में। पर्सनालिटीज को कर्ब कर कर आप प्लेयर को ऑप्टिमली इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव टू लेट देम बी देमसेल्व्स। और अगर तो बाकियों को भी रोक दिया होता इस तरह और 3 लीगें कोई ना खेला होता, तो मैं कहता चलो बस अब वी कैन डिसएग्री विद द स्टिपुलेशन, बट इट्स देयर। स्टिपुलेशन में जब इस तरह की इनकंसिस्टेंसी नजर आएगी तो फिर तो सवाल उठेंगे। एंड आई एम स्टार्टल्ड टू सी कि सवाल ऐसा सच नहीं उठ रहे।
मुझे तो बल्कि ज्यादा लोग नजर ही नहीं आ रहे इस बारे में बात करते हुए, मुझे लगता है मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट्स अप ओवर देयर, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, आई होप हारिस गेट सम गेम टाइम। बट कल को लेट्स सपोज अब्दुल रहमान के हारिस सेज कि ओके आई एम गोइंग टू द यूएसए, मैं वहां खेला करूंगा, उन्मुक्त चांद जिस तरह खेलने लगे हैं यूएसए के लिए, कल को मोहम्मद हारिस ये बात करते हैं, आई वोंट ब्लेम हिम, इट वुड बी एब्सोल्युटली ट्रेजिक, मगर आई वुड नॉट ब्लेम हिम, क्योंकि पीसीबी यार, इफ यू रियली वांट टू keep your players away from leagues, you have to do a bunch of things. You have to have more lucrative central contracts. पहले आप उनको वहां एंटाइज करो, मिचेल स्टार्क जो है 30 साल आईपीएल नहीं खेला तो उसको रीइंबर्स करती रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, उसको सब्सिडाइज करती रही है उसके लिए। अब उसने जाकर सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट भी मार लिया, तो स्टार्क गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इफ यू थिंक अबाउट इट। तो मोर लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वुड बी वन थिंग। फिर यार एक प्लेयर्स यूनियन बनना बड़ा जरूरी है, प्लेयर्स की आवाज उठाने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। अभी ये जो साया वाली सारी कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी, अल्टीमेटली ये क्या है, प्लेयर्स एक साथ अगर उठकर खड़े हो जाए तो ये थ्रेटन हो जाते हैं। सो यूनियंस आर एन एब्सोल्यूट मस्ट, ठीक है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में, प्लेयर्स के इंटरेस्ट में बात करने के लिए कोई होता ही नहीं है। पीसीबी से तो उम्मीदें हमारी है ही नहीं कोई कि ये प्लेयर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में सोचेंगे, वो तो रेवेन्यू का 3% देते हैं उनको। तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि कितनी यहाँ पे ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि जिनकी वजह से आपकी क्रिकेट चल रही है, विदाउट द प्लेयर्स यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, उनको आपने अंडर पे किया हुआ है। उसके बाद यार प्रॉपर मेडिकल केयर तो दो। आए दिन उठकर कोई ना कोई डॉक्टर जैफ के पास जा रहा होता है इंग्लैंड पे, अपने खर्चे पे इलाज करा रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द पीसीबी एंड दे हैव रीजन नॉट टू ट्रस्ट द पीसीबी, क्योंकि बड़े करियर वेस्ट हुए हैं, जाया हुए हैं, खत्म किए गए हैं बैड रिहैब एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज की वजह से पीसीबी के अंदर। तो मेडिकल केयर भी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, सही है। देयर प्रॉब्ली अ फ्यू मोर पॉइंट्स जो मेरे जहन से इस वक्त निकल गए हैं, क्योंकि मैंने इस पे एक प्रॉपर ट्वीट की थी। हाँ, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, यार ये चीज आप सही तरह बताओ तो सही कि क्या स्टिपुलेशंस है क्या नहीं है। वैसे तो बड़ी प्रेस रिलीजें निकल रही थी जो बड़ी खराब थी, यू थ्रू द टीम अंडर द बस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। फिर बाबर आजम ने रिजाइन किया तो आपने प्रेस रिलीज निकाली कि नहीं इसने सिर्फ टेस्ट से की है, टेस्ट की कैप्टनसी से, बाकी दोनों से हमने इसको निकाला है। तो आप तो इस तरह की चीजों पे प्रेस रिलीज हमेशा निकालते हो। अब जब हम प्रेस रिलीज के लिए तरस गए हैं कि यार कुछ बताओ हमें, तो है ही नहीं प्रेस रिलीज। क्यों नहीं है प्रेस रिलीज? क्योंकि इनकंसिस्टेंसीज है, एंड इट इज ग्लेरिंग, इट इज बिजार, it is just simply not acceptable. And forget me being an analyst, ठीक है। फैंस जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं स्पोर्ट के, दे डिमांड आंसर्स, बिकॉज उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट चलती है, उनकी और प्लेयर्स की वजह से, सही है। अल्टीमेटली तो ये ना, विदाउट द प्लेयर्स और विदाउट द फैंस you don't have a PCB, you don't have all of that revenue to begin with. तो यार everyone, not just the players but even the supporters, any and everyone who is a stakeholder of Pakistan cricket deserves transparent communication, and that has not been provided, and that is shambolic to say the least. ऐसा ही बहराम, अगर हम बात करते हैं प्रेस रिलीजेस की, हमें बाकी जितनी भी फालतू प्रेस रिलीज होंगी वो आ जाएंगी वेबसाइट पे, लेकिन अगर हमने किसी की इंजरी न्यूज देनी है, हमने बस ये बता देना है उसको साइड पे इंजरी हो गई है, ये नहीं बताना किस साइड पे हुई है, कौन सी साइड पे हुई है। और अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद हारिस के एनओसी पे, उसके अलावा भी एक और प्लेयर की मैं बात लूंगा, लेकिन वो जमान खान का, वो तो पाकिस्तान टीम से आखिरी 3 मैचेस खेले, लेकिन अगर हम उसकी बात करें वर्ल्ड कप पे वो आपके रिजर्व्स में था। फिर उसके बाद उसे पीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एनओसी दिया, लेकिन पूरे मैचेस का एनओसी नहीं दिया आपने। आपके पास टाइम था कि आप उसको पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड से पहले आप जितने भी आपके पास गेम टाइम नहीं था, आप उसे पूरे मैचेस खेलने तो देते, या तो फिर आप उसको पांचों के पांचों पाकिस्तान के मैचेस देते। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ पीएसएल के बाद के ये हमारी मेन 11 का हिस्सा होंगे। With respect to Zaman Khan, the sort of year he had in franchise T20s in 2023, stellar year, सबसे ज्यादा विकेटें थी and all of that. You expected, yeah. You expected him to play all 5 of those games, right? एंड चलो यार 5 नहीं तो 4 तो आप एक्सपेक्ट करते थे, उसको कंसिस्टेंटली नहीं खिलाया। अच्छा, फिर ये एक बड़ा कन्वीनियंटली नैरेटिव पुश हो जाता है, बड़ा लेजी नैरेटिव है ये कि ओ प्लेयर्स आर गोइंग फॉर लीग्स ओवर कंट्री। यार जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनका तो आपने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है। उन पे आप स्टिपुलेशंस लगा रहे हो, उनको आप पैसे कमाने नहीं दे रहे, उनको गेम टाइम आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, वो वैसे ही बैठे हुए हैं बस। और दूसरी तरफ आप कह देते हो लीग्स ओवर कंट्री। दिस इज सच अ लेजी आर्ग्यूमेंट कि वी हैव टू स्नैप आउट ऑफ दिस माइंडसेट नाउ। आपको दुनिया की रियलिटी के साथ अब एक होना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स विल वांट टू अर्न एज मच मनी एज दे कैन बिकॉज देयर करियर्स आर लिमिटेड। आप उनको वो सारी चीजें तो दे नहीं रहे जो मैंने अभी पीछे गिनवाई हैं, जो मैं चाहता हूं कि प्लेयर्स को मिले।
अगर आप वो दे रहे हो तो फिर आपके पास कोई स्टैंड पॉइंट आता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग आर्मिंग है ना, ये खत्म हो जानी चाहिए। एंड हुज टू से कल को कोई लीगल चीज आ जाए जो पीसीबी को हर्ट करे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट। जैरेड किम्बर से मेरा भी पॉडकास्ट हुआ था, ही ब्रॉट दैट अप, आई वाजंट इवन अवेयर ऑफ इट। सो मे बी यू लैंड योरसेल्फ इन लीगल ट्रबल, मे बी यू हैव रूइंड योर रिलेशनशिप विद द बांग्लादेश प्रीमियर लीग, क्योंकि आपने सर्टेन प्लेयर्स को एनओसीज नहीं दिए। तो फिर आप कहां से आकर ये कह रहे हो कि प्लेयर्स आर चूजिंग लीग्स ओवर कंट्री? ये बात तो बल्कि ये वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज इनको बड़ी अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, ये तो अभी अभी खेले हैं, मगर ये नहीं समझ रहे ये बात। मोहम्मद यूसुफ ने भी बोला जब अफगानिस्तान वाला एनओसी वाला ड्रामा हुआ कि यू शुड चूज कंट्री ओवर लीग्स और व्हाटएवर, तो आईसीएल के वक्त पे यूसुफ ने क्या किया था? He chose the ICL over Pakistan cricket and they had banned him. So, I mean, this is all nonsense. You have to think of these things from the point of view of a player. उनके perspective से सोचें और इस चीज पे जरा गौर करें, और आगे कोई जाकर इस तरह का सिस्टम बनाए कि अगर आपने स्टिपुलेशंस भी लगानी है तो जो प्लेयर्स कैटेगरी सी डी या बेंच वार्मिंग प्लेयर्स हैं उनको तो जाकर खेलने दो। अगर यार मैं कहता हूं कि 2 लीगें खेल भी लिए और अगर आप वेले बैठे हुए हो और अगर आप फास्ट बॉलर नहीं हो, फास्ट बॉलर पे मैं समझ जाता हूं रेस्ट वाली बात, मोहम्मद हारिस पे मैं नहीं समझता, जवान है, टाइम है उसका खेलने का, ही हैज टू होन हिज स्किल्स एंड कॉन्स्टेंटली गेट बेटर, इंप्रूव, क्योंकि ही इज अ डेवलपिंग क्रिकेटर। सो इफ ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ विल ही बी एबल टू अपस्किल? वो तो रस्टी हो जाएगा। यार मैं पॉडकास्ट ना करूं थोड़ी देर में रस्टी हो जाऊंगा, या मैंने अब कोई काफी देर से कुछ लिखा नहीं है, द नेक्स्ट टाइम आई सिट डाउन टू राइट समथिंग ऑन क्रिकेट देयर विल बी अ बिट ऑफ रस्ट। तो ये तो खेल रहे हैं यार, इनकी इनकी नौकरी में तो रस्टीनेस और ज्यादा प्रोमिनेंट है। सो दीज आर थिंग्स दैट द पीसीबी शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू, और उनको ये समझ जाना चाहिए कि ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल बाय इनटू योर नैरेटिव कि दे आर चूजिंग लीग्स ओवर कंट्री, बट दैट एंट इट। और हम में से काफी लोग ये बात से सहमत है, समझ चुके हैं बस बात को कि प्लेयर्स हैव टू रियलाइज और बेसिकली नॉट रियलाइज बट दे हैव टू प्लान for how they're going to earn their paychecks. And if you are going to limit their paychecks, you will ruin your reputation, Pakistan की reputation within leagues. लोग player लेने से आपके घबराएंगे और आप अपने ही players को hurt करोगे in the long run, और अपनी brand of cricket भी, brand of cricket क्या, आपकी जो development है cricket की, क्या आपको लगता है जमान ने सीखा नहीं है लीग से? काफी सीखा होगा ना जमान ने लीग से, वो भी तो आप हैम्पर कर रहे हो। So this is an absolute facade, और मैं बहुत तंग आ गया हूं इस चीज से। सो आई होप कि इस पे कुछ काम हो, मगर मेरी कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद किसी की भी नहीं लगती, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमारा बोर्ड इस इंडिया आईसीबी की तरह, इंडियन बीसीसीआई की तरह हमारे प्लेयर्स को एम्पावर कर सकता है, अगर उस तरह कर सकते हैं तो आप लगा लो, आप उनको कह दो कि आप सिर्फ पीएसएल खेलो, अगर आप उस हाँ, टाइप की दो फैसिलिटीज दे आईपीएल वाले सकते हैं। पैसे, हाँ। बिल्कुल आईपीएल वाले पैसे दो और बोलो पीएसएल के अलावा कुछ नहीं खेलना, नहीं खेलने की भी नहीं, वो खुश रहेंगे। और साथ में अगर हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो आप उन लोगों का वर्कलोड मैनेज करो ना जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। अब जो एक हम्म फॉर्मेट खेल रहा है, अब जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है, वो तो एक सीरीज खेलेगा फिर उसके बाद बैठा रहेगा, वो क्या करे? मतलब साल में सिर्फ 2 लीग्स खेले, या 2 लीग्स में या से भी आप उसको पूरी लीग का एनओसी नहीं देते, 4-5 मैचेस का एनओसी दे के कहते हो कि आप बस यही खेलो। तो या तो फिर जो खिलाओ ना, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी खिलाओ, उसको डोमेस्टिक कंपटीशन खिलाओ। आई विल स्टिल अंडरस्टैंड दैट होल आर्ग्यूमेंट कि यार ये हमारा लोकल कंपटीशन खेले हमारे बेस्ट प्लेयर्स, आई विल स्टिल गेट दैट। ये वाली तो चीज मुझे समझ ही नहीं आई। एंड या आई मीन इट्स जस्ट, इट सीम्स रियली रियली होपलेस। वर्कलोड मैनेजमेंट की आपने बात की, तो अभी आपकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बाबर रिजवान, फखर शाहीन, ये सारे मैच खेले हैं। इनके थोड़ी बनते थे सारे मैच खेलने, सारे मैच खेलने तो बनते थे आजम, साइम, जमान, जो कि नहीं खेले सारे मैच। सो साहिबजादा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। या साहिबजादा को ज्यादा मैचेस देते, उसको ओपन पे ट्राई करते, देयर सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। आप उसको 5 पे भेज रहे हो, 7 पे भेज रहे हो, आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो है। आपने एक्सपेरिमेंट किया और वो भी एक्सपेरिमेंट के नाम पे एक धोखा ही था, एक्सपेरिमेंट तो नहीं था वो, इट वाज अ सूडो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो इट्स जस्ट क्या कहते हैं, आपने सर्कस बोर्ड कहा था ना, हर जगह ही सर्कस चल रही है, अब कह लो इस वक्त। आपने एक्सपेरिमेंट की बात की, मैंने सीरीज से पहले साथ नासिर से मैं बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा था कि एक्सपेरिमेंट नहीं करें, ये बस एक चीज करें कि हम बाबर और रिजवान की जो बाबर का जो सेटअप चल रहा है, हमने सिर्फ उसको छेड़ना है। एक्सपेरिमेंट तो हमें कहीं नजर नहीं आया।
इतने ओपनर थे ना, 5 ओपनर थे, तो खिलाते मल्टीपल ओपनिंग कॉम्बिनेशंस। ये क्या बात हुई कि एक के साथ ही चलना है? ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ये होता है कि हम एक चीज या दो चीजें चेंज करेंगे और फिर हम उसी के साथ चलते रहेंगे। दैट्स नॉट व्हाट द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड डू। बायलैटरल टी20 से कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे एवरीवन गोज लेफ्ट फील्ड, थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप 5 चीजें ट्राई करोगे, शायद आपको एक चीज मिल जाए यार जो अच्छी हो। एक तो मैं पता है ना तरीका जो पाकिस्तान जिस तरह जीतती है, बाबर एंड रिजवान ओपन, दे गेट यू पावर स्कोर्स एंड योर स्ट्राइक बॉलर्स हेल्प यू डिफेंड दैट टोटल। ठीक है, हमेशा नहीं चलेगा मगर चलता आ रहा है। दूसरे में चेसिंग में तो दे हैवंट डन मच रॉन्ग। 8 out of 10 टाइम्स बाबरी रिजवान आपको दोनों मिलकर जिता देते थे चेसेस के अंदर। बट यू ऑलरेडी हैड दैट टेम्पलेट। आपके पास प्लान ए, या आप कह लो एक प्लान था। मल्टीपल प्लान्स चाहिए हमें। वी वांट टू हैव पाकिस्तान रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशंस वेयर दे कैन डिप्लॉय डिफरेंट टैक्टिक्स टू विन गेम्स ऑफ क्रिकेट। सो देयर इज नो कंटिजेंसी प्लान एंड वी हैव लर्नड नथिंग। 4-1 भी हारे आप और सीखा भी कुछ नहीं। आप अगर 5-0 हार जाते और सीख लेते चीजें, मैं ज्यादा खुश होता। मगर क्योंकि कोई हमें नई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, वी स्टिल डोंट नो व्हाट आर द अदर मेथड्स वेयर पाकिस्तान कैन विन गेम्स ऑफ T20 क्रिकेट। दैट इज द रियल ट्रेजेडी, नॉट द स्कोर लाइन। और मजे की बात, हमें ये नहीं पता हमारा नंबर 4 कौन है। वो तो खैर चलो डायनामिक भी होती हैं इस तरह की चीजें T20 क्रिकेट में। लेट्स सपोज योर ओपनर्स टेक इट डीप एंड बाबर इज 1 डाउन, तो बाबर को फिर 1 डाउन थोड़ी भेजना चाहिए। भेजेंगे, ये भेजेंगे बाबर को ही 1 डाउन, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मैं वर्कलोड हम्म। की भी हम बात करें थे, हम शाहीन हम्म। अफरीदी, मेरे ख्याल से उन्होंने खेली थी 100 लीग खेली। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आए, फिर वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट मैच, फिर उससे अभी तक खेलते आ रहे हैं। फिर अभी वो हम्म। IL T20 खेलने जाएंगे। फिर उसके बाद IL T20 अगर उनकी टीम फाइनल पहुंच जाती है तो इतना गैप नहीं है PSL के पहले मैच में। है ही फिर नहीं। वो आए, है ही नहीं गैप। है ही नहीं। आई थिंक इट्स एक्चुअली एन ओवरलैप। पीएसएल की शायद पहली गेम और IL T20 का फाइनल एक ही दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा ही है शायद। और हम्म। फिर वो आके लाहौर कलंदर्स के कैप्टन है, वो तो सारे मैचेस खेलेंगे खेलेंगे। फिर उसके यप। बाद वो पाकिस्तान नेशनल टीम के भी कैप्टन है, वो 5 मैच सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी खेलेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी एब्सोल्युटली। जाएंगे। तो अगर आपने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, आप यहाँ करें ना। आप हम्म। बाकी प्लेयर्स पे करें जो खेल भी नहीं रहे, लेकिन जो प्लेयर आपका मेन प्लेयर है, आपका स्किपर है, आप उस पर वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है। या यही तो फिर अफसोस की बातें हैं। क्योंकि शाहीन का वर्कलोड आप अभी की बात कर रहे हो, ये तो जब से आया क्रिकेट में तब से मैनेज नहीं हुआ। आपने उसको हर सीरीज खिलाई है, जिम्बाब्वे वाली भी खिलाई है, आपने नेपाल के खिलाफ भी अपना बेस्ट अटैक खिलाया, हारिस नसीम और रऊफ वाला। बांग्लादेश एट होम, सिमिलर स्टोरी। यू डिडंट नीड टू डू दैट, यू ट्राई आउट वसीम जूनियर, यू ट्राई आउट दीज अदर गाइज, पेसर्स दैट आर इन योर टीम, बट दे हैव टू प्ले एवरीथिंग। और वो चाहते हैं कि ये टूटे और फिर वो टूट जाते हैं और फिर आप ही रो रहे होते हो। नसीम शाह की इंजरी से बड़े एक्सपोज है हो आप, क्योंकि ही वाज द पर्सन हु प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ही इज पिन पॉइंट एक्यूरेट एंड ही कैन बोल इन ऑल फेजेस ऑफ अ गेम। ठीक है, वो ODI हो या वो T20 हो, द फेज ऑफ द गेम डज नॉट इम्पैक्ट नसीम शाह, एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी टू हैव। एंड ही इज इंजर्ड। तो यार अगर उसको कोई निगल थी इस शोल्डर में, तो क्यों खेला वो अफगानिस्तान वाली सीरीज? या फिर क्यों खेला वो एशिया कप भी? करा देते रेस्ट, वर्ल्ड कप के लिए बचाते उसको। नहीं किया ना आपने ये। सो वर्कलोड मैनेजमेंट पे तो यार आपके, मेरे ख्याल से आपको एक सेपरेट पॉडकास्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि देयर सो मच टू से ऑन दैट। एंड मैनेज तो आप करते ही नहीं हो। अभी भी शाहीन फिर 5 के 5 मैच खेल के बिठा देते एक में, क्या था यार, या 2 में बिठा देते। इसमें कोई गुनाह तो ना हो जाता? सो आई डोंट नो इफ दिस इट्स इनसिक्योरिटी और इट्स जस्ट पुअर आई डोंट नो प्लानिंग, या आप सोचते ही नहीं हो उन चीज़ों के बारे में। बिकॉज दुनिया भर में आप देख लो, सारे प्लेयर्स मैनेज हो रहे हैं, उनका वर्कलोड मैनेज हो रहा है। ठीक है, कई लोग तो ODI में अपनी टीमें ही नहीं भेजते, नॉट बिकॉज ऑफ द IPL, बिकॉज दे जस्ट डोंट केयर एनी मोर एंड दे वांट टू फोकस ऑन ग्लोबल टूर्नामेंट्स इन टेस्ट क्रिकेट। अब शाहीन अगर वर्कलोड उसका मैनेज हो रहा है एक टेस्ट ना खेलने से, आई वुड मच रादर हैव हिम स्किप द T20s ऑल टुगेदर एंड प्ले ऑल टेस्ट, राइट? बिकॉज पाकिस्तान नीड हिम इन टेस्ट मैचेस। और अब आप देख लो, पता नहीं क्या हुआ है जो आपने उसको इंजरी से क्या कैसा रिहैब किया आपने कि उसकी पेस फारिग हो गई है। दिस फॉल्स ऑन द PCB because you probably played him a bit too early, and now the jury's still out on whether or not we'll ever get peak Shaheen back again. I hope and pray that we do, क्योंकि हमें पता है कि शाहीन इसी स्किल सेट के साथ जब 145 पे बॉलिंग कराता है तो वो अनप्लेएबल हो जाता है। ही स्टिल अ गुड बॉलर एट 130 ऑड, मगर 145 पे वो अनप्लेएबल हो जाता है। एंड ये वाला इतना बड़ा जो वेपन था आपका, आप तबाह कर दिया आपने। होपफुली ठीक हो जाएगा वो, एंड ही विल बी बैक टू हिज बेस्ट। पर वही वाली आपकी बात है, इतनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा, इंजर नहीं होगा अब्दुल रहमान, तो बर्नआउट तो हो जाएगा ना। होप, और होपफुली हम ये इस काम नसीम शाह के साथ ना हम्म। आई मीन करें। होपफुली, क्योंकि कोशिश तो इनकी थी कि वहां पे भी यही करें।
एग्जैक्टली। और अब देखते आई एम हैं नसीम जब सेटिस्फाइड। वापस आता है, इज द सेम बॉलर और नॉट, वी स्टिल डोंट नो दैट। उसकी रिहैब कैसी होती है जब वो वापस आता है, क्या वो वैसी बॉलिंग करा रहा होगा, ये तो अभी हमें नहीं पता। ऐसा ही है, और मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि वो इस्लामाबाद का हिस्सा है, और आई एम होपफुल कि वो उसे सारे मैचेस ना खिलाएं और वर्क मैनेजमेंट के साथ आराम से खिलाएं उसका रिहैब के बाद। क्योंकि अगर हम किसी और टीम में होता नसीम, तो वो यही होता कि पूरे मैचेस खेल रहा होता, और फिर उसी तरह आके जैसे जो शाहीन का हाल हुआ है वो नसीम का होता। और आपने हो बिल्कुल सही सकता है यहाँ बात पे की भी थी। हो, वी डोंट नो फॉर श्योर कि क्या होगा। आई होप एंड प्रे कि इस्लामाबाद आर वेरी ऑफ हिज इंजरी। और इस्लामाबाद के पास अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस हैं कि आई होप कि वो उसे ना करें, ज़ाया ना करें। और जैसे हाँ कि आपने इंशाल्लाह। बात की कि वर्कलोड मैनेजमेंट की, इस पे बहुत सी बातें हैं। अगर हम बात करें हमारा मेडिकल पैनल जो सब हो रहा है हम्म। इस पे, एक अलग डिबेट है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। और मैं आखिर उस में डॉक्टर को पकड़ो, ठीक है, एक पार्टिंग मेरे वर्ड्स यही है, उस डॉक्टर को कोई अकाउंटेबल होल्ड करे। क्या है वो, डॉक्टर सुहेल सलीम है, ऐसा कुछ नाम है उनका, हमेशा यस, भूल जाता हूं मैं। व्हाई इज ही नॉट हेल्ड अकाउंटेबल? बिकॉज एक तो आपकी रिहैब ठीक नहीं हो रही क्लियरली। हर कोई डॉक्टर जैफ के पास उठकर चला जाता है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना चाहिए उनको, क्योंकि आप मेडिकल केयर तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। फिर आपके आए दिन कोई नए लड़के इंजर हो जाते हैं, एक एक मैच खेल के वो खुर्रम शहजाद इंजर हो गया, अबरार खेला ही नहीं, इंजर हो गया। अभी अब्बास आफरीदी को सीरीज के दौरान एब्डोमेन उसका इंजर हो गया था। सो दिस इज लाइक, ठीक है इंजरी स्पोर्ट में होती है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट, बट the frequency with which so many players are getting injured, you'd have to think that there's something wrong with the medical panel as well. ऐसा ही है। डॉक्टर को भी पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर जिसने उसे लगाया है उसे भी पकड़ना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और सैक हुआ था वो, वसीम बस खान ने शायद सैक किया था उसे, यस। और इसी फिर वजह से ही वही किया होगा। नजम सेठी आए पहले दिन, हमने देखा कि डॉक्टर सुहेल वापस आ रहे। तो एट हम्म। द एंड मैं आपसे एक आइडियल पाकिस्तान T20 की स्क्वाड जानना चाहूँ। वी हैव सिक्स यार मिनट्स आइडियल टी 20 स्क्वाड, देखो इट्स टू सून फॉर दीज थिंग्स, वीड वांट टू नो मोर, पीएसएल देखेंगे और पता चलेगा। बट ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, इफ नसीम इज फिट ही इज अ शू इन, इफ शदाब इज फिट ही इज अ शू इन। इमाद को रिटायरमेंट से वापस ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि सीपीएल में बहुत उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और कैरेबियन कंडीशंस में आपको वर्ल्ड कप में सुपर एट्स में तो गेम्स मिलेंगी, प्रोवाइडेड यू मेक इट टू द सुपर एट स्टेज, विच यू शुड। ठीक है, आपको इंडिया के अलावा तो कोई मुश्किल गेम नहीं मिल रही ग्रुप में, तो असूली तौर पे तो पहुंचना चाहिए सुपर एट स्टेज तक। सो इफ इमाद कम्स बैक दैट विल बी हेल्पफुल, मोहम्मद हारिस शुड बी देयर, साइम शुड बी देयर, आजम शुड, आई स्टिल थिंक शुड बी देयर, बिकॉज ही हैज परफॉर्म्ड इन द सीपीएल। मैचेस खिलाने नहीं भी हैं तो स्क्वाड में ऑप्शन रख लो, उसका फायदा जरूर है। बाबर रिजवान विल बी देयर, शाहीन विल बी देयर, ठीक है, ये तो हमें पता ही है होंगे, हारिस रऊफ विल बी देयर, एंड आई मीन दैट्स अ लॉट ऑफ प्लेयर्स राइट ओवर देयर। ठीक है, इफ्ती विल बी देयर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई ऑप्शंस तो है नहीं, लोग पीछे पड़ जाते हैं इफ्तिखार के। मुझे बताओ तो सही, इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट कौन है? ऐसा कोई ही है है। ही नहीं, ठीक है। तो आई एम ऑल फॉर दैट कॉन्वर्सेशन, इफ यू कैन ब्रिंग रिप्लेसमेंट इन फ्रंट ऑफ मी, इनसे किसको होना चाहिए इफ्तिखार की जगह, बल्कि इफ्तिखार ने तो किया है थोड़ा बहुत परफॉर्म, उसके तो जिस तरह लोग पीछे पड़ते हैं मुझे समझ नहीं आती। देयर आर फ्यू प्लेयर्स, इफ्तिखार इज वन ऑफ देम, जिसके पीछे लोग फौरन पड़ जाएंगे। बाबर और रिजवान पे तो या तो देर द बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड, या तो वो सबसे बुरे हैं। ये पाकिस्तान की पोलराइजेशन है, हम एक ऐसा मुल्क है जो एक्सट्रीम्स में डील करता है, बैलेंस्ड व्यूज हमारे नहीं होते, देर इज नो नुआंस टू आवर एनालिसिस, it's just extreme sweeping statements. And that's what we see with Babar and Rizwan and the discourse that is happening with respect to them on social media and in mainstream media, by the way. और क्या क्या है यार, काफी तो मैंने गिनवा दिया आपको। स्पिनर में वही, मतलब इमाद एंड शदाब वुड बी आइडियल। एक दो जगह रह जाएंगी, पीएसएल परफॉर्मेंस को देख लेना उसके अंदर, पर वही बात है ना, इट्स टू सून फॉर दीस थिंग्स। मे बी अब्बास आफरीदी हैज अनदर स्टेलर पीएसएल एंड ही shows up his spot in the team because he's done well thus far. Thing with him is he has a good strike rate, not a good economy. He's not the sort of bowler who instills fear in the opposition batters. He's the sort of bowler जो कि change of pace करेगा, back of the hand slower one मारेगा और विकेटें लेगा। The day wickets dry up for Abbas Afridi, that economy is not going to look good, और सबने कहना है कि ये पर्ची है, जो कि सबका फेवरेट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान में तो बस कीचड़ उछालने में हम सबसे ऊपर हैं, अप्रिसिएशन हमें करनी ही नहीं आती वी इस मुल्क जस्ट के नो अंदर, हाउ टू गेन अनफॉर्चुनेटली। व्यूज। या वो ये यही तो बकवास है सारी, और ईलॉन मस्क को भी मैं ब्लेम करूंगा इसमें। यार मैं और जान के नहीं गया हुआ वेरीफाइड,
हालांकि मैं शायद कुछ पैसे भी बना लूं, मेरी इतनी रीच है, मगर आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज अ क्लाउड चेसर, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाई आई एम देयर. I am there to promote my work, to have a voice in cricket, and basically, ultimately, inshallah, one day become Pakistan's best cricket correspondent. Like, that's the aim. Twitter इंशाल्लाह. likes and retweets are not the aim. Neither is Twitter monetization. ट्विटर ट्वीट्स हर हर खित्ते की खबर पे आप ट्वीट कर दो, फिर उसको ही रिपोस्ट, अपनी रिपोस्ट को रिपोस्ट करते फिरो, सस्ती ऐसे ही सस्ती चल बातें सकता है. करनी है और सस्ती लोगों बात को है. उकसाना है. हाँ, सस्ती बातें कर कर लोगों को उकसा कर उससे पैसे कमाने हैं. ये हाल है हमारा इस वक्त. और अगर हम क्रिकेट की बात करें, हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक है. मैच से पहले क्या बाबर स्कोर रन करेगा, क्या बाबर अब यहाँ से कर सकता है, बाबर ने अच्छा स्कोर किया है नहीं, बाबर हाँ अगर भाई, बेंच कोई पे भी 10 होगा कि और क्या प्लेयर बाबर खेल के रहे अलावा हैं. हम खेल सकते हैं. हाँ, 10 और प्लेयर है, कभी उनकी भी बात कर लिया करो. और दूसरी बात ये कि मैं तो कहता हूँ करो बाबर पे माइक्रो एनालिसिस, और उसको स्क्रूटनाइज भी करो, क्रिटिसाइज भी करो, उसकी गहराइयों में जाओ गेम की, और देखो ये सारी चीजें. बट व्हाई डू यू गाइज मेक इट सीम लाइक दिस इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन? इट्स नॉट. इट्स अ स्पोर्ट. बाबर आजम की बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं. हाँ, गलतियां भी करता है वो, बात करेंगे गलतियों की, मगर उसको इज्जत दो. वो एथलीट है आपका, ठीक है, वो आपका बहुत बेहतरीन एक बैटर है हु इज गोइंग थ्रू अ रफ पीरियड. If you're not going to respect your athletes, I mean, you don't deserve respect either. देखो, इज्जत जो है ना अब्दुल रहमान, दुनिया में देने से मिलती है. अगर आपको इज्जत देनी नहीं आती ना, आपको कोई करेगा भी नहीं आपकी इज्जत. ऐसे ही है, रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो, और हम्म. होप्स हो के जो पाकिस्तान फ्यूचर, पाकिस्तान किसी भी चेयरमैन जो आ रहे हैं, जो भी होता है, होपफुली नेक्स्ट मंथ हमारे सामने सब क्लियर इमेज आ जाएगी बिफोर पीएसएल. और हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के को और बर्बाद मत करें, बख्श तो पाकिस्तान क्रिकेट को. और थैंक यू हम्म. बहराम फॉर ज्वाइनिंग अस. हम बहुत अच्छे से प्लान करे थे, लेकिन आज ये हो गया. तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.